वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 8 के लिए आपके एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में आज अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर का हमने आप लोगों के लिए टॉपिक प्रिपेयर किया है। इसमें हम आप लोगों के लिए की टू सोल्व लेकर आए हैं। जी हाँ, इसको सोल्व करने के आपका तरीका, ताकि आप जब इन वर्ड्स को आपस में बदलते हैं तो कई बार होता क्या है बेटा कि हम इस वर्ड को आगे लाना था, बस अपने हिसाब से तुक्का लगा के आ जाते हैं और कोई उसका नियम फॉलो नहीं करते हैं। जबकि आपको पता है कि ये सारे आप लोगों के रूल से चलते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर्स। ऐसे ही अगर कोई इंट्रोगेटिव है यानी प्रश्नवाचक है तो फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब, डब्ल्यूएच वर्ड आगे आते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इसके अलावा यहाँ पर आपको डब्ल्यूएच वर्ड भी मिल जाएंगे जो डब्ल्यूएच वर्ड्स होते हैं। तो इनको फॉलो करके हम इनको बनाते हैं। और ये भी दिया हुआ है कि पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, जैसे हिज है, माई है, योर है। ठीक है, इनके साथ में आपको एडजेक्टिव, डिटर्मिनर्स और नाउन ये कैसे लगाना है, क्योंकि कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जो माई रेड कलर हेट, यानी माई के बाद में और हेट के बाद में रेड कलर दो वर्ड और जुड़ गए, इसलिए इनको थोड़ा ध्यान से करना है। पहला क्वेश्चन आपके राधा, फिर यहां पर है क्वेश्चन मार्क, सिस्टर इज योर आंसर, यानी कि यहां पर हमें यह पता लग गया कि ये प्रश्नवाचक वाला है, यानी कि इंट्रोगेटिव है, ये वाला है। अब जब ये वाला है तो इसमें सीधी सी बात है कि एक नंबर पर तो हम क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब या डब्ल्यूएच वर्ड आगे आता है। एक नंबर पे लगा देंगे, पहले पेंसिल से पेपर में ही नंबरिंग कर लेंगे ताकि गलती ना हो। फिर उसके बाद में इज, फिर दिया हुआ है सब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट कौन है, राधा, यहां पर हमने नंबर 2 लगा लिया, राधा ही रहेगा सब्जेक्ट, और तो कोई है ही नहीं इसमें, इज राधा। और फिर क्या दिया हुआ है देखिए, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर्स। अब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो आगे आई गई। ये दिया हुआ है योवर, क्या होता है योवर, योवर, माई, हिज, हर, देयर, ये क्या होते हैं बेटा, ये सब होते हैं पजेसिव प्रोनाउन, यानी कि अधिकार संबंध बताने वाले प्रोनाउंस बोलते हैं इनको। ये लिख दिया हमने देयर। अब इनके साथ में क्या आता है, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर्स, नाउन ऐसे आते हैं, यानी योवर, ये योवर। फिर क्या आएगा इसके साथ में, कोई संज्ञा आएगी, तुम्हारी बहन, यानी 4 नंबर पर। प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ आता है, 5 नंबर पर, लास्ट में आता है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया इज। ठीक है, राधा, ये देखिए इज 1 नंबर पे, राधा 2 नंबर पे, इज राधा नंबर 3 पे योर। ठीक है, और नंबर 4 पे हमने लिख दिया सिस्टर, और नंबर 5 पे क्या लगा दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी ये आप मिलान कर लो एक बार, इज 1 नंबर, राधा 2 नंबर, योवर 3 नंबर, सिस्टर 4 नंबर, प्रश्नवाचक चिन्ह 5 नंबर। अगला देखते हैं, ईयर्स वॉज 10 ऑलमोस्ट जावेद ओल्ड। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक नहीं है, यानी सकारात्मक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें, सब्जेक्ट कौन है, ऑलमोस्ट जावेद 1 नंबर। फिर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब ये रहा वॉज 2 नंबर। फिर ऑलमोस्ट जावेद हो गया, ऑलमोस्ट जावेद वॉज। अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे और अदर्स लगाएंगे। ऑब्जेक्ट तो इसमें है नहीं, ये दिया हुआ है 10 ईयर्स, यानी वो आ गया पजेसिव प्रोनाउन में, ऐसे आता है। तो यहाँ पर क्या 10 ईयर्स ओल्ड, अभी में पजेसिव नहीं है, लेकिन यहाँ क्या संज्ञा दी हुई है 10 ईयर्स ओल्ड। अपने आप क्या निकलेगा, 10 नंबर 4 पे ईयर्स और 5 पे ओल्ड। तो हम क्या लिख देंगे, 1 नंबर पे क्या लिखा हमने, अलमस। देखिए अपने आप सब्जेक्ट है अलमस लिख दिया, अलमस जावेद 2 नंबर पे था वॉज, हमने लिखा वॉज। फिर था 10, फिर था ईयर्स 4 नंबर पे ईयर्स, और लास्ट में क्या था बेटा, ओल्ड, ये ईयर्स ओल्ड। आ गए हम, हिम रश्ड फादर टू हर हेल्प। अब ये बहुत टिपिकल लग रहा है,
लेकिन हमने जो बनाया हुआ प्रश्नवाचक नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए पजेसिव वाला है ना, तो एडजेक्टिव, डिटरमिनर, नाउन ऐसे आएगा। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है हर, हेल्प, हिम, रश्ड, यानी कि हर फादर बनेगा, क्या बनेगा, हर फादर, क्योंकि हिम पजेसिव होता नहीं है, यानी सब्जेक्ट क्या है इसमें, फादर है, फादर के साथ हर लेना पड़ेगा, हर है फादर, यानी 1 नंबर पे लेंगे हर और 2 नंबर पे लेंगे फादर, हर फादर। फिर क्या हुआ, ये तो हो गया सब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब इसमें दी हुई है मेन वर्ब रश्ड, यानी 3 नंबर पे ले लिया रश्ड, यानी हर फादर रश्ड। फिर आएगा टू, क्योंकि इन्फिनिटिव है, फर्स्ट फॉर्म के पहले आता है, या हो गया 4 नंबर, हर फादर रश्ड टू। फिर आएगा टू के बाद बेटा हेल्प, और लास्ट में आएगा हिम, यानी कि क्या बन गया अब, हर फादर, यहाँ हम लिखेंगे हर फादर, नंबर 3 पे था रश्ड, हमने लिखा रश्ड टू हेल्प, 2 4 नंबर पे हेल्प, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे हिम, टू हेल्प हिम। आगे बढ़े, माइंड वॉज प्रश्नवाचक चिन्ह, लूजिंग इज ही। अब प्रश्नवाचक वाला है, यानी कि सहायक क्रिया आगे आएगी। सहायक क्रिया क्या है, वॉज, हेल्पिंग वर्ब तो हमने लगा दिया वॉज। फिर क्या लेंगे, इसके बाद में सब्जेक्ट लेंगे, वॉज ही। सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि हिज तो पजेसिव वाला है, ये तो इसके साथ कोई नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव लेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज ही, यानी 1 नंबर पे वॉज ही, 2 नंबर पे ही, वॉज ही। फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आगे, सब्जेक्ट आ गया, फिर मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब क्या है, लूजिंग, 3 नंबर पे क्या लिखा, लूजिंग, वॉज ही लूजिंग। अब क्या बचा, पजेसिव 4, और नाउन, पजेसिव के साथ नाउन आता है, नाउन यानी 4 और 5 पे हम लिख दिया वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, और लास्ट में क्या लगा देंगे बेटा, प्रश्नवाचक चिन्ह 6 नंबर पे, हिज माइंड, वॉज ही लूजिंग हिज माइंड। अब ये ई वाला देखें, ऑफिस, डेली, वर्किंग, ही, हिज, वॉज, इन, इतना बड़ा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपने पास में ये सूत्र दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या पकड़ना है, प्रश्नवाचक नहीं है तो कर्ता, सब्जेक्ट। पढ़ते हैं एक बार, ही आएगा, क्योंकि और तो पजेसिव वाला है, तो ये तो यहाँ पर कोई नाउन लेगा, यानी ही दिया हुआ तो 1 ही। नंबर 2 पे दिया हुआ है वॉज, ही वॉज, यानी कि कर्ता आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो फिर क्या आएगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, वर्किंग, ही वॉज वर्किंग। फिर क्या आएगा, अपने आप ही इन, देखो अपने आप आ जाएगा, वर्किंग इन। फिर पजेसिव वाला आएगा हिज, ऑफिस, और डेली आप लास्ट में भी ले सकते हो, या फिर ये टाइम है ना, इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, ही वॉज वर्किंग डेली, यानी इसको आप पहले भी ले सकते हो, यानी 4 नंबर पे से ले सकते हो, ही वॉज वर्किंग डेली, और इसको 5 पे ले सकते हो, इन, ठीक है, और हिज यहाँ 6 नंबर पे ले लेना, हिज ऑफिस, इसको 7 पे ले लेना, यानी ये भी बन सकता है, ही वॉज वर्किंग इन ही ये वॉज वर्किंग डेली, ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, ऐसे बनेगा। यानी कि डेली आता है तो बीच में भी ले सकते हो, या डेली टाइम वाला है तो लास्ट में भी ले सकते हैं। जैसे हमने बीच में लिया तो ये है, लास्ट में लिया तो लास्ट में लिखना है। जैसे हमने लिखा ही लिखा, फिर क्या लिखा, सहायक क्रिया वॉज, ये देखिए ये सब्जेक्ट रहा, हेल्पिंग वर्ब रही, ये मेन वर्ब रही वर्किंग, ही वॉज वर्किंग, ही वॉज वर्किंग। अब 4 नंबर पे डेली यहाँ लेना है तो यहाँ भी ले सकते हो, ही वॉज वर्किंग डेली। 5 नंबर पे क्या लिया था बेटा, इन। 6 नंबर पे क्या लिया था, हिज, और लास्ट में ऑफिस, ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, या फिर ही वॉज वर्किंग इन हिज ऑफिस, और डेली लास्ट में, यानी 7 नंबर पे आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो टाइम एडवर्ब क्या है, इंटरचेंज हो जाता है, लास्ट में भी आ जाता है, स्टार्ट में भी आ जाता है, बीच में भी आ जाता है। तो ये थोड़ी बहुत आप लोगों के लिए हमने मेहनत की है, ऐसे वीडियोज और आप लोगों के लिए एग्जाम तक लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियोज के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू।